नमस्कार। आज हमारे प्रश्नोत्तरों की सीरीज़ के अंदर अगली कड़ी है और हमारा बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? गुजरात से। ठीक है। देखिए, गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सिंधुकालीन सभ्यता के अनेक क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, जैसे सुरकोतड़ा गुजरात, ठीक है, धोलावीरा गुजरात, रंगपुर गुजरात, लोथल गुजरात, ये सब क्षेत्र है वो गुजरात से मिले। और यूँ कहें कि सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात से मिले तो सबसे सही बात और सटीक बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी तांबा, कांसा, सोना सभी धातुओं से परिचित थे, लेकिन वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। किससे परिचित ने? लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए, ये एक बड़ी ही एक सोचनीय बात है कि सिंधु सभ्यता के निवासी शहरी थे, नगरीय थे, व्यापारिक थे, लेकिन फिर भी ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, बैल से परिचित थे, हिरण से परिचित थे। इस प्रकार के संकेत उनकी मोहरों मुद्राओं से पता चलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन हम ये बात कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी तरीके से घोड़े से परिचित नहीं थे तो शायद ये असंगत बात रहेगी। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि घोड़ा इनका सर्वमान्य पशु नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण जरूर मिलते हैं। और इन प्रमाण के अंदर हम बात करें तो सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है, राणा गुंडई से घोड़े के दांतों के अवशेष मिले हैं, और लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। हो सकता है घोड़ा एक सर्वमान्य पशु नहीं होगा, लेकिन उसके अस्तित्व के प्रमाण हम कह सकते हैं कहीं कहीं मिले। लेकिन यह ऑप्शन के अनुसार क्या सही रहेगा? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि लिखी जाती थी। एक लिपि है, यहाँ ऑप्शन होगा द सही है। कैसे लिखी जाती थी? देखिए, सिंधु लिपि है, उसमें पहली पंक्ति है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगर अपना केवल ऑप्शन इतना है तो हम उसे कहेंगे कि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। लेकिन यदि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर आती थी, लेकिन अगली पंक्ति है वो बाईं से दाईं ओर चलती थी, और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता था। इसलिए इस प्रकार की लिपि को बुस्त्रोफेदन कहा गया है, गोमूत्रिका लिपि कहा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन द सही रहेगा कि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात लोथल से संबंधित नहीं है? ठीक है। यहाँ देखिए, ये क्षेत्र सराग वाला गांव के पास स्थित है। ठीक है। लोथल कहाँ है? सराग वाला गांव के पास स्थित है। दूसरा इसमें अपने को दिया गया है, यहाँ गढ़ी व शहर एक ही दीवार से घिरे थे। तीसरा अपने को दिया गया है, यहाँ से सती प्रथा के संकेत मिले हैं। और चौथा ऑप्शन है, यहाँ से दुर्ग या गढ़ी के प्रमाण नहीं मिले हैं। देखिए, पहले तीन क्षेत्र दे रखे हमें को, ए ब स तीनों है वो लोथल से संबंधित है। यहाँ सराग वाला गांव के समीप भी है, गढ़ी और शहर एक ही दीवार से भी घिरे हैं, सती प्रथा के संकेत भी मिले हैं, लेकिन यहाँ से हमें दुर्ग या गढ़ी के प्रमाण नहीं मिले। ये बात गलत है। क्यों? कि एकमात्र क्षेत्र जिसकी हम बात करें जहां से दुर्ग या गढ़ी के प्रमाण नहीं मिले, वो क्षेत्र कौन सा है? वो चनूदड़ो है। ठीक है। यानी चनूदड़ो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हमें दुर्ग या गढ़ी के कोई प्रमाण नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है?
तो पहला है हमें ग्रेट बाथ की प्राप्ति। देखिए ग्रेट बाथ या एक वृहद स्नानागार जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, और इसी ग्रेट बाथ को जॉन मॉर्सल ने एक तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक आविष्कार भी कहा है। तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है। 27 कोठों से बना अन्नागार, ये हमें कहाँ से मिला है? ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तीसरा है 2 मुंह वाले राक्षस के चित्र वाली मुद्रा। देखिए 2 मुंह वाले राक्षस के चित्रण की जो मुद्रा है वो मुद्रा हमें मोहनजोदड़ो से नहीं मिली है, वो लोथल से मिली है। ठीक है, ध्यान रखें कहाँ से मिली है? लोथल से। और 5 बेलनाकार मोहरों की जहाँ तक बात है ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो यहाँ असंगत हो गया 2 मुंह वाले राक्षस के चित्रण वाली मुद्रा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन हड़प्पा से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है रावी नदी के दाएं तट पर बसा शहर। देखिए पहला ही ऑप्शन गलत है। दरअसल हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर बसा है, ना कि दाएं तट पर। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें R37 कब्रिस्तान है वो हमें मिला है, सही है। सेलखड़ी की 800 मोहरें भी मिली हैं, अन्नकूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं, सब सही है। लेकिन ये दाएं तट की बजाय बाएं तट पर स्थित था, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। 8वां प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध चनूदड़ो से नहीं है? ठीक है, तो यहाँ में दिया गया है इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार द्वारा की गई। देखिए बिल्कुल सही है, चनूदड़ो की खोज है वो 1931 में मजूमदार द्वारा की गई थी। दूसरा अपने को दिया गया लिपस्टिक के साक्ष्य से, बिल्कुल यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य से मिले हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य से मिले हैं। वक्राकार ईंटें, देखिए वक्राकार ईंटों की प्राप्ति का एकमात्र स्थल है वो चनूदड़ो ही है। तो यहाँ अपना ऑप्शन 4 आ रहा है मोहरों की प्राप्ति आयताकार। देखिए आयताकार मोहरों की प्राप्ति हमें चनूदड़ो से नहीं हुई है, तो यहाँ इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 9वां प्रश्न अपने को दिया गया ऊंट की अस्थियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा है वो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे प्राप्त एक सभ्यता है जिसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 10वां प्रश्न हाथी दांत कहाँ से मिला है? देखिए हाथी दांत का पैमाना और पूरा हाथी दांत ये मिला है हमें लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल। ठीक है, तो हाथी दांत का पैमाना और हाथी दांत लोथल से मिला है। राखी गढ़ी स्थल कहाँ से मिला है? राखी गढ़ी स्थल है वो हमें हिसार हरियाणा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? हिसार हरियाणा। ठीक है, देखिए राखी गढ़ी की जहाँ तक बात है, राखी गढ़ी है वो नए खोजे गए स्थलों के अंदर शामिल एक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सादीकोट नदी के किनारे स्थित कौन सा क्षेत्र था? किस नदी के किनारे? सादीकोट नदी किनारे। देखिए सादीकोट नदी के किनारे है वो सोतका को था। कौन सा था? सोतका को है। सोतका को कहाँ है? ये बलूचिस्तान का है। हालांकि पहले ऑप्शन में मैंने को दे रखा है डाबरकोट। देखिए डाबरकोट है वो भी बलूचिस्तान का है, लेकिन ये बिंदार नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ अपना ऑप्शन है सादीकोट नदी के किनारे कौन सा है? सोतका को। मुंडीगा कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। और आमरी हमें सिंध से प्राप्त एक सभ्यता है। नेक्स्ट अपने को 13वां प्रश्न दिया गया है आमरी की खोज किसने की थी? देखिए आमरी है उसकी खोज सिंध पाकिस्तान के अंदर NG मजूमदार द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई? NG मजूमदार, उन्होंने ही चनूदड़ो की खोज की थी। तो यहाँ NG मजूमदार है वो सही होगा। और जहाँ तक RS विश्व की बात है तो उनका संबंध बनवाली और धोलावीरा से है। RS विश्व किससे जुड़े हुए हैं? बनवाली और धोलावीरा से। और यहाँ सही क्या रहेगा? NG मजूमदार, जो महत्वपूर्ण स्थल के रूप में चनूदड़ो खोजकर्ता भी थे।
नेक्स्ट है एक ऐसा स्थल जहां से प्राक हड़प्पा का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, देखिए एक ऐसा स्थल जहां से प्राक हड़प्पा का कोई साक्ष्य नहीं मिला, वो सुरकोटड़ा क्षेत्र है। कौन सा है? सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा में कहां से मिला है? ये गुजरात से मिला है। ठीक है, और एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था और यहां से महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कब्र के नीचे कुत्ते का स्वादान कहां से मिला है? देखिए कब्र के नीचे कुत्ते का स्वादान है वो मिला है हमें रोपड़ से। कहां से मिला है? रोपड़। देखिए रोपड़ जो सभ्यता है वो हमें पंजाब से सतलज नदी के किनारे मिली है। कहां से मिली है? पंजाब में सतलज नदी के किनारे मिली है। और ये रोपड़ आज पंजाब का आधुनिक रूपनगर नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ बुर्जहोम का कई संकेत लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बुर्जहोम यहाँ विशेष अलग इसलिए कि यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी पालतू कुत्ते उनके मालिक के साथ दफनाए गए। और यहाँ अपने को प्रश्न पूछा गया कब्र के नीचे कुत्ते का स्वादान, तो उसका उत्तर होगा रोपड़। ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ स्थल दिया गया है और नदी दी गई है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, गुजरात की सभ्यता है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, पंजाब की सभ्यता है, सही है। मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। और राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, घग्गर नदी के किनारे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ चारों ऑप्शन सही है, इसमें कोई असंगत नहीं है। बस ध्यान रखें कहीं कहीं राखीगढ़ी के साथ सरस्वती का नाम भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी ये चारों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। लोथल रंगनाथ राव। ठीक है, लोथल क्या है? रंगनाथ राव। और नेक्स्ट प्रश्न अपने को दिया गया इसमें धोलावीरा जगपति जोशी। ठीक है, और तीसरा अपने को दिया गया कालीबंगा अमलानंद घोष। देखिए ये तीनों ही सही है। लोथल है वो रंगनाथ राव या एसआर राव, धोलावीरा जगपति जोशी, जेपी जोशी, कालीबंगा ए घोष या अमलानंद घोष। लेकिन जहां तक बनवाली की बात है उनका नाम एनजी मजूमदार से नहीं जुड़ा है, यहाँ आर.एस. बिष्ट होना चाहिए। ठीक है, बनवाली है उसके साथ आर.एस. बिष्ट का नाम जुड़ा हुआ है। और जहां तक एनजी मजूमदार की बात है वो चनूदड़ो और आमरी के खोजकर्ता हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अलग है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोडदिजी और हड़प्पा। देखिए यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोडदिजी तीनों ही पाकिस्तान के क्षेत्र है, जबकि रोपड़ ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे प्राप्त क्षेत्र है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में कौन सी फसल नहीं ली जाती थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में दाल है वो नहीं ली जाती थी। ठीक है, यानी गेहूं, बाजरा, चावल ये सब फसल वो लगाते थे, लेकिन दाल के लगाने के कोई साक्ष्य वहां से में प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट, तांबे का एरोहेड कहाँ से मिला है? देखिए तांबे के एरोहेड की जहाँ तक बात है वो हमें कोटदिजी से मिला है। कोटदिजी सभ्यता है वो हमें पाकिस्तान से मिली है। और कोटदिजी सभ्यता के अग्निकांड से नष्ट होने के प्रमाण मिलते हैं। और ये जो कोटदिजी सभ्यता है उसकी साम्यता राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से धोलावीरा से संबंधित नहीं है। यानी हमें यहाँ जो बात दी गई है उसमें कुछ बात ऐसी है जो धोलावीरा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी बात है? सबसे पहला दे रखा है सबसे बड़ा नागरिक अभिलेख, बिल्कुल सही है। धोलावीरा से हमें सबसे बड़ा नागरिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। दूसरा दे रखा है मध्यम नगर, ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है कि धोलावीरा है वो एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ था और एक नगर को बीच वाले को मध्यम नगर का दर्जा दिया गया है। सही ऑप्शन में है सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान। देखिए ये बात गलत है, सड़कों पर बैल
बैलगाड़ी के पहियों के निशान है, ये बनवाली क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ खास बात ये भी ध्यान रखें कि ये जो क्षेत्र है बनवाली, इसमें जो बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं उनके बीच की दूरी उतनी है जितनी आज के साधन के बीच दूरी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखा है सुंदर जल प्रणाली। तो ये धोलावीरा की विशेषता है। नागरिक अभिलेख, मध्यम नगर, सुंदर जल प्रणाली सभी धोलावीरा से संबंधित हैं, लेकिन सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, अधिकांश कहाँ के घर कच्ची ईंटों से बने हुए थे? देखिए, अधिकांश कच्ची ईंटों के बने मकान कालीबंगा के थे और इसीलिए कालीबंगा है उसको दीनहीनों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एकमात्र स्थल जहां पर जल निकासी का अभाव था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता अपन देखें तो वो है जल निकास प्रणाली। लेकिन फिर भी कोई स्थल ऐसा है जहां से जल निकास प्रणाली नहीं मिलती, तो वो क्षेत्र है बनवाली। ठीक है, बनवाली हिसार हरियाणा से प्राप्त क्षेत्र, जिसे समृद्धों का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ से हमें वाश बेसिन के साक्ष्य भी मिले हैं और बनवाली में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहरों के सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये समृद्धों का शहर के नाम से भी जाना गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है जल निकास प्रणाली का अभाव था। ठीक है, तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा? जल निकास प्रणाली का अभाव। नेक्स्ट, अपनी नगर योजना के अनुसार सुरकोटड़ा व कालीबंगा के पश्चिमी टीलों से मिलता जुलता क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, अपनी नगर योजना के अनुसार, ठीक है, बनवाली है वो सुरकोटड़ा और कालीबंगा से मिलता जुलता है। तो कौन सा? बनवाली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित कथन नहीं है? या नीचे हमें जो कथन दिए गए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन इनमें एक बात ऐसी है जो यहाँ गलत है। ठीक है, इनमें पहला अपने को दे रखा है सिंधु सभ्यता के दुर्ग प्राय छिद्रित परकोटे से घिरे होते थे। ये बात सही है, यानी जो क्षेत्र थे दुर्ग बनाए जाते थे उनके चारों ओर परकोटा बनाया जाता था और ये ऊंचाई पर बनते थे और ये अधिकांश पश्चिमी क्षेत्र की तरफ होते थे, जबकि पूर्वी दिशा के अंदर है वो निचला नगर हुआ करता था जो कि परकोटे से घिरा हुआ नहीं होता था। दूसरा, भवन निर्माण में सजावट की बजाय उपयोगिता पर ध्यान दिया जाता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है कुएं प्राय नालियों के समीप थे, ये भी ठीक है। यानी एक बात और ठीक है, सिंधु समाज के प्रत्येक घर में लगभग एक कुआं जरूर होता था। चौथा, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक समानता मेसोपोटामिया से की जाती है, यहाँ ये बात गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक समानता मेसोपोटामिया की बजाय सुमेरियन सभ्यता से की जाती थी। किस सभ्यता से की जाती थी? सुमेरियन सभ्यता से की जाती थी। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।